हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। हमारे देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, यानी कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर 3 से 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। और आज बात करने वाला हूं मैं खास तौर से एक बहुत महत्वपूर्ण सीट को लेकर, जिस पर बहन कुमारी मायावती जी ने अपना एक दबंग प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। और यहाँ पर अगर मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करूँ तो इस बार उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ने वाली है। यानी कि जो गठबंधन इनका 2024 के लोकसभा चुनाव में रहा, उसी गठबंधन के तहत ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। और विधानसभा की 10 सीटों में से कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने मात्र 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी इंडिया वाले गठबंधन की कराधारी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी वर्तमान में बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। क्योंकि साथियों, आप जानते हैं बहन कुमारी मायावती जी ने हरियाणा के अंदर भी INLD यानी कि इनेलो, जो अभय सिंह चौटाला की पार्टी है, उनके साथ गठबंधन कर लिया है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में हरियाणा का चुनाव लड़ रही है। और बहन जी का कहना है कि लोगों ने हमारे इस गठबंधन को तीसरे मोर्चे के रूप में देखा है। और आकाश आनंद जी व अभय सिंह चौटाला जी की हरियाणा के अंदर एक एक लोकसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन जारी है, जो कि 3 तारीख से शुरू हो गए थे साथियों। और उनके कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुत सारी भीड़ उनके कार्यकर्ताओं की उमड़ कर आ रही है। लेकिन वर्तमान में बात करने वाला हूं आपके सामने उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट को लेकर। उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट पर मायावती जी ने अपना दबंग प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बहन कुमारी मायावती ने फूलपुर विधानसभा का प्रभारी शिवबरन पासी को बनाया है। शिवबरन पासी को बहन जी ने फूलपुर का प्रभारी बनाया। और एक बात तो तय है कि बहन कुमारी मायावती जी जिसको भी विधानसभा चुनाव में प्रभारी बनाती है, उस विधानसभा सीट का टिकट भी प्रभारी को ही दिया जाता है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल इसी बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार मायावती जी ने फूलपुर में दलित कार्ड खेला है। जो दलित वोट बैंक बीएसपी छिटक गया, उस दलित वोट बैंक को दोबारा वापस पाने के लिए बहन जी कड़ी मेहनत करते हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो यहाँ का जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण भी बहुजन समाज पार्टी के लिए अति उत्तम साबित हो सकता है। फूलपुर की सीट पर मैं आपको यहाँ का जातीय समीकरण भी समझाने वाला हूँ। आखिरकार यहाँ पर कौन कौन से लोगों का, कौन कौन सी बिरादरी का कितना वोट है। सबसे पहले बात करते हैं SC समुदाय, जिसको आप दलित समुदाय भी कहते हैं। फूलपुर की विधानसभा सीट पर लगभग 75,000 वोट दलित समाज के हैं। अगर यहाँ पर बात करें यादव समाज की, यादव समाज का वोट बैंक भी यहाँ पर फूलपुर की विधानसभा सीट पर लगभग 70,000 के आसपास ही है। अगर बात करें पटेल समाज की, तो पटेल समाज का वोट भी फूलपुर की सीट पर लगभग 60,000 के आसपास है। यहाँ पर अगर बात करें मुस्लिम की, तो मुस्लिम समाज का वोट बैंक भी फूलपुर की सीट में लगभग 56,000 के आसपास है। अगर यहाँ पर बात करें ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण समाज का वोट बैंक भी फूलपुर की सीट पर लगभग 45,000 के आसपास है। यहाँ पर अगर निषाद की बात करें, जो निषाद वोट वर्तमान में बीजेपी छिटक गया, उसकी जो संख्या है यहाँ पर लगभग 22,000 के आसपास है। अगर यहाँ पर बात करें बनिया समाज, वैश्य समाज की, तो वैश्य समाज का वोट भी यहाँ पर फूलपुर की सीट पर लगभग 16,000 के आसपास है। अगर बात करें राजपूत क्षत्रिय समाज की, तो फूलपुर की सीट पर क्षत्रिय समाज की आबादी भी लगभग 17,000 के आसपास है। अगर बात करें मौर्य कुशवाहा सैनिक की, तो यहाँ पर मौर्य कुशवाहा सैनिक की आबादी लगभग 40,000 है, जो कि साथियों हमेशा लगभग बीजेपी के साथ में ही खड़ा रहता है। अगर यहाँ पर बात करें पाल समाज की, जो पाल समाज है, गडरिया समाज है,
इनकी यहाँ पर लगभग वोट बैंक 30,000 के आसपास है। तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर मुख्य रूप से 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ही चुनाव जीता, लेकिन 2022 में जिन्हें यहाँ पर चुनाव जीता था, अब वर्तमान में वो सांसद बन चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो इस बार जो 72,000 वोट बैंक यहाँ पर दलित समाज का है, और इसके साथ में अगर मायावती जी पटेल समाज को जोड़ ले, मुस्लिम समाज को जोड़ ले और प्रजापति समाज को जोड़ ले, और पाल समाज को जोड़ ले, क्योंकि जो पाल है, जो पाल समाज का वोट बैंक है, उस पाल समाज में जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष है मायावती जी के, विश्वनाथ पाल, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। और इस बार बहन जी खुलकर मैदान में आ चुकी है और बहन जी को सब जान चुके हैं कि बहन जी ने अपना मन बना लिया कि बीजेपी को किसी भी तरीके से केंद्र से बाहर करना है और उत्तर प्रदेश से भी बाहर करना है। अगर मैं यहाँ पर कुछ आपको आंकड़े बताऊं 2022 से लेकर 1989 तक के, तो यहाँ पर किस किसने चुनाव जीता। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने चुनाव जीता, बीजेपी ने। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 2022 में लगभग 33,000 वोट मिले। 2017 के चुनाव में भी यहाँ पर बीजेपी ने ही चुनाव जीता था और 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को लगभग 50,000 वोट मिले। 2012 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर चुनाव जीता और 2012 में यहाँ पर बीएसपी को लगभग 65,000 वोट मिले। 2007 में भी समाजवादी पार्टी ने ही चुनाव जीता। 2007 में यहाँ पर बीएसपी को लगभग 50,000 वोट मिले। अगर 2002 की बात करें तो 2002 में यहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव जीता और कांग्रेस ने जब यहाँ पर चुनाव जीता तो वो 44,000 वोट प्राप्त करके जीता। यानी कि उस समय आबादी कम थी, तो यहाँ पर इस सीट पर जनसंख्या भी कम थी, वोट बैंक भी कम था, यानी कि वोट घटता हुआ चला जाएगा अगर हम पिछले समय में जाएंगे। और यहाँ पर 2002 में बीएसपी को लगभग 40,000 वोट बैंक मिला था, दूसरे नंबर पर रही। और इसके बाद 1989 की बात करें अगर हम, तो 1989 में यहाँ पर 40,000 वोट लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी फूलपुर की विधानसभा सीट पर। यानी कि सिर्फ एक बार ही अब तक बहुजन समाज पार्टी ने 1989 में फूलपुर की सीट पर चुनाव जीता। और अब बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा का पूरा दम लगा दिया है ताकि इस सीट को दोबारा जीतकर बसपा इतिहास रच चुके। वैसे तो बहन कुमारी मायावती जी ने 10 की 10 सीटों पर अपनी पूरी मेहनत लगाई है और आकाश आनंद को भी मैदान में उतारा है। तो इस बार यहाँ पर बहन जी ने दलित कार्ड खेला है ताकि कम से कम दलित समाज का वोट बैंक तो रिटेन रहे, बना रहे। साथ में और भी पासी समाज का, पटेल समाज का, मुस्लिम समाज का और पाल समाज का अगर वोट बैंक मिल जाता है तो इस बार बहुजन समाज पार्टी का बेड़ा पार फूलपुर की विधानसभा सीट से हो जाएगा।